हेलो ऑल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कौन से कॉमन बग्स है जो एपीआई टेस्टिंग में हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। हमने एपीआई क्या होता है ये सीख लिया, पर जब आप टेस्टिंग कर रहे हो एज एन एपीआई टेस्टर तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है, क्या क्या बग्स आपको आइडेंटिफाई करनी है। लेट्स गो थ्रू विद पीपीटी टू लर्न दिस। सबसे पहला था एपीआई रिलायबिलिटी इशू। रिलायबिलिटी मीन्स ट्रस्टेबल। तो आप यहाँ से जो डेटा भेज रहे हो एचटीटीपी पे या फिर एचटीटीपीएस पे, तो डिफरेंट एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो अगर एचटीटीपी के ऊपर आ रहा है तो वही वहीं पे आपका रिस्पॉन्ड आना चाहिए। अगर एचटीटीपीएस ले रहा है तो वो नॉर्मल एचटीटीपी के ऊपर आपका रिस्पॉन्ड नहीं देगा। इस टाइप के रिलायबिलिटी इश्यूज हमें चेक करने होते हैं। एपीआई रिस्पॉन्स टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी एक एपीआई रिक्वेस्ट करते हो, आगे जाके हम सीखेंगे पोस्टमैन के अंदर कि कैसे कैसे चीजें हम लोग चेक कर सकते हैं। बट आपको रिस्पॉन्स टाइम चेक करना बहुत जरूरी है कि आपका रिस्पॉन्स जो आ रहा है सामने से वो कितने सेकंड के अंदर आ रहा है। डुप्लीकेट फंक्शनलिटीज, कई बार होता है कि हमारे पास एक ही चीज के लिए अलग अलग एपीआईज है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, सेम ही काम कर रहे हैं हम, तो वी कैन यूज द सेम एपीआईज। अगर कहीं पे डुप्लीकेसी ऑफ एपीआई हो रहा है या सेम फंक्शनैलिटी की डुप्लीकेसी हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो वी हैव टू आइडेंटिफाई। एक्सीड रिक्वेस्ट लिमिट। अब कई बार आपने देखा होगा ना, जैसे 100 लोगों ने रिक्वेस्ट करने के बाद ब्लॉक कर देता है, या 3 बार आपने रिक्वेस्ट किया उसके बाद ब्लॉक कर देगा। एटीएम वगैरह पे अगर आप जा रहे हो तो आपका जो भी लिमिटेशन दे रखा है फॉर रिक्वेस्टिंग, वो लिमिटेशन फॉलो हो। अगर नहीं फॉलो हो तो इट शुड बी ब्लॉक। इनकरेक्ट एरर्स एंड वार्निंग्स। अब अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपने कोई गलत डेटा भेजा, फॉर एग्जाम्पल, अब आगे से मुझे एक प्रॉपर वार्निंग मैसेज आना चाहिए या तो एरर मैसेज आना चाहिए जिससे यूजर को समझ में आए कि उसने यहाँ पे गलती करी है। अगर सपोज मैंने मोबाइल नंबर में नंबर की वजह अल्फाबेट डाला और वहां से मुझे रिस्पॉन्स में आया समथिंग वेंट रॉन्ग और समथिंग इज रॉन्ग, तो इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल। तो वो चीज आपको आइडेंटिफाई करना होता है। इनकरेक्टली स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स डेटा। अब आगे से जो रिस्पॉन्स डेटा आ रहा है उसमें कुछ भी रेंडम डेटा आ रहा है, एक्सेस डेटा आ रहा है जिसकी जरूरत ही नहीं है। मुझे अगर सपोज एक एम्प्लॉय की डिटेलिंग चाहिए, सिर्फ मुझे उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस चाहिए, मुझे उसका ब्लड ग्रुप भी आ रहा है, मुझे उसका प्रीवियस एड्रेस भी आ रहा है, मुझे कितने टाइम से वो काम कर रहा है, वो सारी डिटेल आ रही है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो वो अननेसेसरी क्या कर रहा है, आपका डेटा इंक्रीज कर रहा है। अननेसेसरी अगर डेटा इंक्रीज होगा तो रिस्पॉन्स टाइम भी इंक्रीज होगा। सो अननेसेसरी डेटा नहीं आना चाहिए। मिसिंग फंक्शनैलिटी। कई बार होता है कि जैसे किसी एक पर्टिकुलर चीज की एपीआई ही नहीं बनी, तो उसकी फंक्शनलिटी हम कैसे परफॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एड टू कार्ट कर दिया, अब मुझे ऑर्डर ट्रैकिंग करना है, तो एड टू कार्ट से ऑर्डर ट्रैकिंग के बीच में एक पेमेंट गेटवे वाली एपीआई होनी जरूरी है। अब सपोज वो पेमेंट एक गेटवे वाली एपीआई मिसिंग है तो मैं आगे का काम कैसे करूंगी। तो बीच में कुछ भी मिसिंग फंक्शनलिटी है तो दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। मल्टी थ्रेडिंग प्रॉब्लम्स। मल्टी थ्रेडिंग प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि अगर मैं मल्टीपल टास्क एक साथ कर रही हूँ, मतलब एक यूजर एड लॉग इन कर रहा है, एक यूजर एड टू कार्ट कर रहा है, तो आपस में क्रॉस कनेक्टेड वो लोग हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मल्टीपल वर्क एक साथ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, या मल्टीपल यूजर्स एक ही एपीआई के अलग अलग एपीआई एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है पैरेलल एग्जीक्यूशन। देन सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सिक्योरिटी प्रॉब्लम अगेन आपको एक चीज यहाँ पे जैसे हमने ऊपर रिलायबिलिटी इशू में देखा था, आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम में भी यही चीज चेक करना है कि आप एच टी पी एस के हिसाब से भेज रहे हो तो जा रहा है नहीं जा रहा। फर्स्ट। सेकंड, ऑथेंटिकेशन। एपीआई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑथेंटिकेशन, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑथेंटिकेशन होते हैं, लाइक ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन होते हैं, यूजर नेम पासवर्ड के बेसिस पे ऑथेंटिकेशन होते हैं। तो आपने जो भी ऑथेंटिकेशन अप्लाइड कर रखा है उस, अगर वो फुलफिल हो तो ही आपका डेटा ट्रांसफर हो। सिक्योरिटी इज अगेन अ मेजर थिंग ओवर हियर। देन लास्ट इज अनयूज फ्लैग्स और डेटास। अनयूज फ्लैग्स एंड डेटास का मतलब होता है कि सपोज यहां से जो आप डेटा भेज रहे हो उस वेरिएबल की कहीं पे कोई जरूरत ही नहीं है, आपने यहां से जिस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू पेयर बना के डेटा भेजा है उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अननेसेसरी एक्स्ट्रा डेटा आप सेंड कर रहे हो रिक्वेस्ट में, तो बट अब इस रिक्वेस्ट जाने में भी टाइम इंक्रीज होगा और ओवरऑल आपका टाइम इंक्रीज होगा। सो यू नीड टू मेक श्योर कि अननेसेसरी ना तो रिस्पॉन्स में डेटा आ रहा है ना ही आप रिक्वेस्ट में भेज रहे हो। प्लस आपको यहाँ पे ये भी चेक करना होता है कि अगर आपका ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट गेट से भेज रहे हो तो वो गेट मेथड सेलेक्ट करके भेजोगे तो ही आना चाहिए। वहीं पे उसकी जगह अगर आप पोस्ट मेथड सेलेक्ट कर रहे हो तो फिर आपका रिस्पॉन्ड
नहीं आना चाहिए। तो ये सारे फैक्ट्स होते हैं जो हमें सारे एरर्स होती है जो हमें चेक करना होता है। मेजरली इस टाइप की एरर्स एपीआईज के अंदर होती है। अब इस टाइप के एरर्स को टेस्ट करने के लिए ही हम लोग पोस्टमैन एपीआई टूल यूज करते हैं। सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न अबाउट पोस्टमैन।